Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we will start our new chapter, chapter 12, areas related to circles. Okay, circles, you all familiar with the circles. Circles क्या होता है, ठीक है. तो circle is a great impact in our life, ठीक है. Most of the things which is related to us, which is made up of circle, ठीक है. That is why it is a very great impact in our life. That is why there is a necessary to study about the सर्कल, ठीक है. सर्कल की स्टडी करना क्या है, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो होती है वो सर्कल से ही बनी हुई है इन आवर सराउंड, ठीक है. सो दैट इज वे वी कैन स्टडिंग दिस चैप्टर नंबर 12 सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है. सो लेट्स सी. फर्स्ट, सर्कल क्या होता है. सर्कल तो पता ही है सभी को, यू नो दैट ऑल दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल, ठीक है. इसमें जो ये जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज सर्कल, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है. अगर कोई लेंथ है, समझ लो ये अगर मैं ऐसे एक रोप यहाँ पे ऐसे बांध देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और उसको अगर मैं स्केल से मेजर करता हूँ तो इसकी जो सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेजर्ड हो जाएगी बाय थ्रू दिस, ठीक है. सो ऐसे ही क्या होता है, पाई आए थे यहाँ पे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इज डिनोटेड बाय, अगर आपको ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, सर्कल की लेंथ कितनी है, ठीक है. सो इट इज फाइंड आउट बाय थ्रू द 2 पाई आर, ठीक है. जो इस चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है. सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं. उसके बाद फिर सेकंड आ जाते हैं यहां से, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज द डायमीटर, okay, and AO is equals to OB is equals to रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है. अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, डायमीटर हाफ ऑफ डायमीटर, अपॉन 2, ठीक है. तो ये भी एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ रेडियस बाय थ्रू द डायमीटर, ठीक है. डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. ओके डे स्टूडेंट्स, ये रेडियस का डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट, अगर आपको इस टोटल अगर आपको इसका सर्कमफेरेंस निकालना तो 2 पाई आर निकालना पड़ेगा, ठीक है. अगर आपको टोटल होल एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, तो इट इज डिनोटेड बाय, मतलब ये जितना एरिया है उसको निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है. इसमें पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 और इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है. जो भी बुक्स में रिकॉर्डिंग जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिनोट करेंगे. अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको नोट कर सकते हैं. आर की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ये जो गिवन होगा, ये जो लेंथ होती है रेडियस, ठीक है, यहां से आपको आर फाइंड आउट हो जाएगा. नेक्स्ट, एंड एक और चीज आपको बताया तो, ठीक है, सर्कमफेरेंस पाई की जो वैल्यू होती है इट इज अपॉन सी अपॉन सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है. और इस डायमीटर को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर डायमीटर क्या होता है, 2 रेडियस होता है, रेडियस ऑफ मल्टीप्लाई 2, तो इसको मैं इधर रेडियस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई. रेडियस क्या होती है, 2r, ठीक है ना, 2r होती है यहां से रेडियस. तो ये रेडियस है, अगर मैं इसको बोलूं ये रेडियस है तो 2 से ट्रांसफर करूंगा तो 2r हो जाएगा, ठीक है. तो ये पाई की डेफिनेशन होगी, ये सर्कमफेरेंस, ठीक है.
और ये जो रेडियस होती है उसका जो डिवाइडेशन होता है डायमीटर का वो होता है पाई आपका। ओके नाउ अगर मैं एक रीजन ले लेता हूँ, ठीक है, 2 रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस ये हो गया, यहाँ पे एक रेडियस ये हो गया, दिस इज AO रेडियस एंड BO, ठीक है। यहाँ पे कोई रीजन है तो अगर रेडियस से अगर कोई एरिया बाउंडेड होता है इनसाइड ऑफ सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा दैट इज नोन एज सेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे सेक्टर कहलाता है अगर रेडियस के थ्रू अगर कोई एरिया बाउंडेड होता है, ठीक है। वहीं पे अगर दिस इज सेंटर ऑल्सो, ठीक है, वहीं पे अगर कोई कॉर्ड है ये, ठीक है, कॉर्ड AB, अगर रेडियस के थ्रू अगर क्या हो रहा है एरिया बाउंडेड हो रहा है इनसाइड ऑफ सर्कल तो दिस इज नोन एज सेक्टर, और अगर कॉर्ड के थ्रू अगर कोई एरिया बाउंडेड होता है तो इट इज नोन एज सेगमेंट। स्टूडेंट्स नाउ फर्दरमोर, अब जो सेक्टर होगा, अब इसमें रेडियस के थ्रू 2 एरियाज बाउंडेड हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वन जो हो रहा है वो हो रहा है A, यहां पर एक कोई पॉइंट लेते हैं CB, ACB इज अ मेजर सेक्टर, वैसे ये जो एरिया है ये यहां से यहां तक है, ठीक है, इस एरिया में ऐसा, तो ये वाला एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर, ऊपर की साइड पे, ठीक है। और ये जो एरिया होगा इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। सेम फॉर दिस इज अ मेजर सेगमेंट, यहाँ पे कोई एरिया लेते हैं C, पॉइंट C है, अगर आप यहां से लेते हैं, ठीक है, ACB, सो दिस इज नोन एज मेजर segment and this is minor segment। ओके, तो ये डेफिनेशंस हो गई सेक्टर्स की, ये सेक्टर हो गया, इसको भी आप यहां लिख लो।
सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। दोनों ही चीजें यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे क्लियरली बता दी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें समथिंग मोर, ठीक है। सो इन दोनों सर्कल में सबसे पहले जो कॉमन है, ठीक है, विच इज द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, मेजर आर्क भी हो सकता है, ए पी बी, स्मॉल आर्क है, ठीक है, और एक मेजर आर्क है। दोनों की लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग बाय थ्रू द फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक फॉर्मेशन होगा एक एंगल थीटा का, यहां पर भी एक फॉर्मेशन होगा एंगल थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों में क्या होंगे, थीटा गिवन होगा, तो थीटा गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ से थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि टोटल डिग्री कितनी होती है इसकी, टोटल लेंथ होती है कितनी 360, इसको डिवाइड कर लेंगे 360 से, जितना होगा एंगल यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ओके, तो बाय थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट हो गया लेंथ ऑफ द आर्क। सेकेंड वन इज, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी फॉर्मूला के थ्रू ही पूरे चैप्टर्स सॉल्व होने वाले हैं। सेकेंड वन इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज गिवन बाय, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर ये वाला सेक्टर, ठीक है, अगर आपको ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, थीटा बाय 360 डिग्री, ये भी यहाँ पर भी 360 होगा, एंड पाई आर स्क्वायर। ये एरिया में क्या हो जाता है, पाई आर लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये वाला लेंथ निकालना है, केवल ये वाली लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, तो उसमें पाई आर का यूज होता है। इतना भी कॉमन सेंस आप बना कर रखेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, सो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, एपीबी, ठीक है। यहां पर भी थीटा गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे जो एरिया ऑफ, जस्ट लाइक यहाँ पर भी क्या बना रहा है, यहां से लेकर के ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, इट इज अ सेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज सेंटर ऑफ ओ ए पी बी, ठीक है। एरिया ऑफ ये एरिया है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। यहां पे एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा वो क्या होगा, एपीबी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई आर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो भी एरिया होगा, जैसा ट्रायंगल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ठीक है। तो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दिस थ्री आर बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक और दो फॉर्मूला और होते हैं फॉर द मेजर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेक्टर ओ ए सी बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, फॉर मेजर सेक्टर जो मेजर सेक्टर है, ठीक है, ओ ए सी बी, हाउ टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। दिस विल बी फाइंड आउट बाय थ्रू द एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर,
ठीक है। जो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा फाइंड आउट करने का, उस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल से। दूसरा है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट OACD, ठीक है। ये वाला जो मेजर सेगमेंट होगा यहां से ऐसा, ठीक है, OACB, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें ये वाला एरिया, ठीक है। OACB फाइंड आउट करने के लिए सेम हो गया एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो, और जो माइनर सेगमेंट होंगे जो अपने फाइंड आउट करे होंगे वो, इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। So this is formula. Question number 1, solution. Question number 1 is given. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. ठीक है, दो सर्कल है, एक का जो रेडियाई है रेडियस इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles, ठीक है। The radii okay, so now we take R1 for the 19 centimeter of circle, ठीक है, and R2 for the 9 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द सर्कल, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा उससे जो सर्कमफेरेंस बनेंगे, ठीक है, उस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का नाउ circumference of whole circle is equals to circumference of circle R1 of circle of radius R1 plus circumference of circle of radius R2, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो होल सर्कल जो बनेगा उसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू है टू द बोथ ऑफ सर्कल, ठीक है। पुट द वैल्यू हियर, नाउ गिवन 2 पाई r, ओके। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ होल, ठीक है, होल सर्कल के लिए इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल R1, ठीक है। इसमें रेडियस गिवन है तो इसको लिखेंगे 2 पाई, फर्स्ट लिख लो R1 प्लस 2 पाई R2, ओके। सो 2 पाई R, इसमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट R इज इक्वल्स टू, दिस इज क्वेश्चन, 2 पाई, R1 की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 का वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू है या तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 पाई को पहले बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 सेंटीमीटर। 2 पाई को यहाँ पे मैं कॉमन कर सकता हूँ दोनों से, यहाँ बचेगा 19 प्लस 9, ओके। एंड वैल्यू ऑफ
यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2 इंटू पाई की वैल्यू 2 pi r, ठीक है, 2 pi r to 2 pi r is cancel, r is equals to 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो रेडियस होगा उसका रेडियस होगा 28 सेंटीमीटर, जो दोनों के रेडियस से मिलके बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, सरकमफेरेंस को इक्वल किया था टू सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, ठीक है, with the whole circle. Now we equate to the two circle area of two circle with equating to the whole circle area, ठीक है, होल सर्कल के एरिया से इक्वेट करेंगे। अभी हमने सरकमफेरेंस को इक्वेट किया था, इस वाले में आपको एरिया ऑफ सर्कल्स को इक्वेट कर लेना है, ठीक है। तो डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है एक आर्चरी टारगेट्स, यहाँ पे आर्चरी टारगेट्स है, ठीक है। आर्चरी टारगेट्स मतलब क्या होता है, जो हम लोग निशाना लगाते हैं, ठीक है, उसमें ये अकॉर्डिंग टू द मार्क्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या है मार्क है वो अकॉर्डिंग टू द, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे सबसे कम, ठीक है। सो इसमें क्या है, पोलर फाइंड आउट द एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक एंड एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, ठीक है। इस सभी के एरिया को फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे मैंने एक रफली डायग्राम्स ड्रॉ किया हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपीज में एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दें। गिवन डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन इज 21। ओके, सबसे पहला इस गोल्ड वाले रीजन का दिया हुआ, ठीक है। डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन इज 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 2, which is a 10.5 सेंटीमीटर। ओके, यहां से रेडियस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग गोल्ड रीजन का निकाल रहे हैं, तो रेडियस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन, ठीक है, डायरेक्टली पहले सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ गिवन टू द पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहां से, विच इज 10.5, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे इसको 10.5। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ 7 1 जा 7 5 जा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट बिकम, और कुछ क्रॉस हो सकता है क्या, तो वी कैन क्रॉस इट, 2 1 जा 11 एंड 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ 33 इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ओके, गोल्ड रीजन से कितना एरिया आ गया 346। नाउ एरिया ऑफ रेड स्कोर रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रेड स्कोर रीजन। सो इसके लिए हमें डायमीटर्स का कोई काम नहीं है, वी नो दैट क्या होना चाहिए, रेडियस r1 इज इक्वल्स टू कितना दिया होता, हम लोग फर्स्ट गोल्ड रीजन के जो रीजन है उसके जो रेडियस उसको लेते हैं, r1 इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। ओके,
अब 10.5 हम लोग अगर किसी सर्कल का रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसके ऊपर एक और सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक जो रीजन होगा, ये रीजन प्लस ये रीजन, दोनों को ऐड कर देंगे तो उस रीजन का एरिया क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँ, तो R2 रीजन, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। सो R1 की वैल्यू कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 which is a 21 centimeter. R2 is a 21 centimeter. Therefore area of triangle, area of, ठीक है, area of radisco region is given by pi। देखो एरिया ऑफ रेडिस्को रीजन कैसे निकालेंगे, यहां से फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन का जो एरिया है उस रीजन के एरिया को इस रीजन के एरिया से माइनस कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेडिस्को रीजन, शॉर्ट में लिखा हूं रेडिस्को, माइनस एरिया ऑफ रेडिस्को रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्डिस्को रीजन, ठीक है। सो यहां से एरिया ऑफ रेडिस्को रीजन इज गिवन बाय पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ पुट द वैल्यू। यहां पे आर की पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, दो बार लिखेंगे स्क्वायर है तो, ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा माइनस 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66 एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 21 इज 1386 माइनस 346.5। इसको फाइनल देखेंगे तो यहां से जाएगा वैल्यू 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेडिस्को रीजन, ठीक है, 1039 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे जो रेडिस्को रीजन है इसका जो एरिया होगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, ब्लू रीजन के लिए निकाल लेंगे। ब्लू रीजन के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन माइनस एरिया ऑफ दिस। ठीक है, ये जो एरिया आपका टोटल यहां से लेकर यहां तक का, इसको आपको माइनस कर देना है। ओके, तो हर बार आपको क्या करना है, जैसे हमने रेड रीजन निकालने के लिए क्या किया था, गोल्ड को माइनस किया था, तो ब्लू रीजन निकालने के लिए आपको रेड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने एरिया का इतना एक एरिया है। ठीक है, तो इतने के एरिया यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे आपको पूरे के लिए निकाल लेना, फाइंड आउट करके टू ईच एंड एवरी सर्कल। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ओके, कार का जो व्हील है, ठीक है, जो कार के चक्के हैं, उसकी जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट रेवोल्यूशंस कितने 10 मिनट्स में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन जो कार की जो टायर है वो 10 मिनट्स में, जब कार जो है वो
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये कार का व्हील है और ये कार का डायमीटर, ये कार के व्हील का डायमीटर, ठीक है। और वो 10 मिनट्स में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस कर लेगी, ठीक है। मतलब ये यहां से जस्ट लाइक यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो एक रेवोल्यूशन ये हो गया यहां तक का, दिस इज वन रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, तो ऐसे वो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेगी विद इन 10 मिनट्स, जब वो कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। सो लेट्स सी गिवन दिस इज अ डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक है, विच इज गिवन कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं पे मैंने लिख दिया गिवन में इसको, डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है इसका। ओके, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेवोल्यूशंस निकालने के लिए, जो एक रेवोल्यूशंस जस्ट लाइक कि यहां से स्टार्ट करके एक ऐसा घूम करके जाने में ये जो डिस्टेंस लग रही है, मतलब कि अगर हम लोग इसको एक लाइन में लेते हैं तो यहां से अगर इसको मैं इसी को मोड़ दूं ऐसा, तो ये कुछ ऐसा डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस, मतलब अगर कार का पहिया अगर यहां से स्टार्ट होता है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन घूमते घूमते वो यहां पर आएगा, मतलब अगर वो यहाँ पे ये वाली पॉइंट है, ठीक है, घूमते हुए आते हुए फिर वो यहीं पर फिर कब अचानक से आ जाएगा, ठीक है। अगेन कब वो वहां पे रीच होगा, तो ये उसका लेंथ हो जाएगी। सो दैट हम लोग इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, डायमीटर सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील is given by 2 pi r, okay dear students। so 2 pi r की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 pi r की वैल्यू कितनी दी हुई, 2 pi एंड r की वैल्यू कितनी 40, दैट मींस यहां पे ये क्या हो जाएगा 80 pi सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील कितना हो गया 80 पाई हो गया। नाउ ये हो गया आपका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन की जो लेंथ है वो ये इतनी लेंथ है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन की। अब बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू द कंप्लीट इन n रेवोल्यूशंस। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। तो गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, जो स्पीड होगी एंड टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज अ डिस्टेंस, ठीक है। सो स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पे 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल का इसको निकलना पड़ेगा, फिर यहां पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर, ओके डियर स्टूडेंट, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में इसलिए निकालेंगे इसको, क्योंकि जो व्हील की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है वो क्या है सेंटीमीटर में है और ये मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो यहां से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले लोग जैसे अगर किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर से फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं किलोमीटर मतलब बड़े से छोटे को अगर हम लोग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और छोटे से अगर बड़े को निकालें तो उसके लिए लोग को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। आप सोचेंगे इसे, तो यहां पर अगर मैं इसको चेंज कर दूं 16
इंटू किलोमीटर को अगर मैं चेंज करूं तो ये 1000 मल्टीप्लाई इंटू दिस वन, तो ये हो जाएगा 10, कितने जीरो टोटल 5 जीरो है 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर सेंटीमीटर पर हावर बोला हुआ, ठीक है। तो हावर को अगर मुझे चेंज करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये हो गई मल्टीप्लाइड 10। तो इतने डिस्टेंस जो है वो कार ट्रेवल कर रही है विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, 0 to 0 कैंसल, 6 11, ओके, so this one is 11, 1 2 3 4 and 5, ओके, सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब क्या हो रहा है, जो कार है अगर आप इस स्पीड से चल रहे हैं तो वो इस स्पीड में इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी कंप्लीट रेवोल्यूशंस निकालना है। सो नाउ देखो एक रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है 80 पाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन एन रेवोल्यूशन। तो एन रेवोल्यूशन में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, विच इज 80 पाई इंटू एन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन एन रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, टोटल रेवोल्यूशंस नहीं निकाले हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार है विद इन अ टाइम, ठीक है, दिस टाइम पे, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन एन रेवोल्यूशन, और इस चक्के के थ्रू जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है दोनों का हम क्या करते हैं, इक्वेट करेंगे, देन वी गेट वन वैल्यू इंटू एन, ओके। सो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, 11 लाख डिवाइडेड बाई 80 पाई, ओके। पाई की वैल्यू में यहां से कन्वर्ट करके लेते हूं, 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो होगी यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, 11 2 जा 11 1 जा, ओके, और कुछ कैंसिल होगा यहां से, नहीं होगा। तो इसको मैं अगर टोटल मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं अगर मैं, ठीक है, तो नाउ आई हैव टू गेट 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये फिर क्या और भी फर्दर मोर कैंसिल होगा, एंड लास्ट में आपको मिलेगा 4375 टाइम में क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा, जब आप कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट्स तक के व्हील को टर्न करेंगे, तो आपको 4375 टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ कार मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 था ये शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बना लेने हैं, ठीक है, फिफ्थ जो है वो आप बनाएंगे।